जय श्री कल्की माधव, जय श्री हरि। कल्की भगवान के सभी भक्तों को, पुण्यात्माओं को दास का बहुत बहुत अभिनंदन और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हमारी ये डिटेल रूप से तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं हमारे हिस्ट्री बॉक्स में जाकर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, मैं भगवान कल्की का एक छोटा सा सेवक हूँ और उनका कृपा पात्र भी हूँ। समय समय पर भगवान मुझे दर्शन देते हैं और मेरे मस्तक पर एक वैष्णव चिन्ह बनता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे जो है एक बहुत बड़े वरदान की, जो मुझे दिया मेरे संत शिरोमणि ने, गुरु ने। हुआ क्या था कि 2018-19 की ये बात थी। मैंने सबसे पहले अपने जीवन में जो गुरु धारण किए वो कबीर पंथ से थे। तो कबीर पंथ में देवी देवताओं की भक्ति को हटवा कर उनकी जगह तेरा साईं तुझ में है वाली विचारधारा पर काम किया जाता है। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, निर्गुण पंथ का ये रहता है इसमें सब। तो उसी तरीके से फिर मैं भी दीक्षित होकर अपनी साधना करने लगा। मैंने देवी देवताओं को जो है पूजना बंद कर दिया। भगवान विष्णु का बहुत सेवा करा हूँ, 40 किया था भगवान विष्णु का। उस समय बहुत चमत्कार भी होते थे। लेकिन सडनली जो है फिर मैं जब कबीर पंथ की तरफ गया तो मैंने उन चीज़ों को बंद कर दिया। होता क्या है कि उन चीज़ों को बंद करने के बाद जब मैं कबीर पंथ में था, तब लंबे समय तक मैं नाम दीक्षित होने के बाद मंत्र करता रहा। और वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो है चीज़ें देखने को मिली, चमत्कार देखने को मिले। लेकिन एक समय आया जब हमारे जो गुरु हैं, उनका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, कैसे भी गुरु सही, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई उनका अपमान करे। वो हरियाणा प्रांत के थे और वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ। वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आरोप ये लगा कि आश्रम में लोगों को बंधक बना के रखा गया है। तो उस तरीके से वहाँ पर एक पूरा कांड हुआ था। फिर वहाँ पर जो है पुलिस गई और काफ़ी लोग मारे गए, उसमें बल प्रयोग हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो उस घटना के बाद से फिर मेरा अंतःकरण एकदम से डगमगा गया। बहुत मुझे पीड़ा पहुंची कि क्या हुआ है। अच्छा, कबीर साहब को बहुत मानता था मैं, कबीर साहब का जो है बहुत बड़ा फॉलोअर भी रहा हूँ। तो मैं परमात्मा का बस यही नाम लेके सोया, रात में काफ़ी रोया कि प्रभु हमारा तो पंथ पूरा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा आगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कबीर पंथ ही आगे आने वाले समय में रहेगा। कबीर साहब ने अपनी एक बाणी में भी ऐसा कहा है कि जो है एक ऐसा समय आएगा जब सारे धर्म पंथ एक हो जाएंगे और मेरा जो है पंथ चलेगा, जो कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया वही चलेगा। तो 13वें वंश में एक ऐसा दिव्य शक्ति प्रकट होगी संसार में जो कि पूरे संसार को एक करेगी। तो मेरा ये मानना था जहाँ तक था कि 13वें वंश में हमारे गुरु ही सबको एक करेंगे। लेकिन उस विश्वास को जब धक्का लगा तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। तो ये 5-6 साल पहले की, लगभग 18 या 19 की बात है। तब मुझे जो है 2018-19 में एक स्वप्न हुआ था। एक्चुअल डेट तो याद नहीं रही, लेकिन उस समय मुझे एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में गंगा नदी के पार कबीर साहब खड़े हुए थे और संत रूप में थे, परमात्मा ही थे, क्योंकि मैं उन्हें परमात्मा को कबीर साहब के रूप में ही पूछता था। उस समय नाम जो जाप था मेरा वो मिला हुआ था, वो करता था। और 6 चक्र चिंतन थे, उसमें आपका मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक की पूरी साधना किया करता था। तो मैं गंगा नदी को पार करते हुए जो है कबीर साहब तक पहुंचा। कबीर साहब ने मुझे मतलब आशीर्वाद दिया, मुझे गले लगाया और मैं रोया बहुत उनको पकड़ के। मैंने कहा प्रभु हमारा पंथ तो बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा इसमें, अब युग परिवर्तन कैसे होगा। मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है कि युग परिवर्तन हो, इस संसार में पाप का नाश हो, एक नई व्यवस्था की स्थापना हो। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु अब ये क्या होगा, हमारा तो सब बर्बाद हो गया बिल्कुल, और हम तो सपना देखकर बैठे हुए थे कि कबीर पंथ ही दुनिया में शांति स्थापित करेगा, सुधर्म स्थापित करेगा। तब कबीर साहब ने मुझसे कहा कि बेटा, आपके जो गुरु होंगे वो संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होकर विश्व विजय के लिए निकलेंगे। फिर अपना स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ जो कबीर साहब ने मुझसे कहा था, आपके गुरु संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होकर विश्व विजय के लिए निकलेंगे। ये सपना कहीं ना कहीं इंगित करता था कबीर साहब का कल्की भगवान के लिए,
क्योंकि कल्कि भगवान ही अश्व पर सवार होकर विश्व विजय के लिए निकलेंगे। भविष्य मालिका भी यही कहती है और वही मेरे आगे गुरु बनेंगे। ये भी उसी दिन स्वप्न में ही डिसाइड हो गया था। उसके बाद मैंने कबीर साहिब से बहुत से आध्यात्मिक प्रश्न किए और बहुत सारी चीज़ें कहीं, तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे गुरु के सब लक्षण बताए। तो पहले मैं जिन गुरु को मान के चल रहा था कि वो युग परिवर्तन करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो संसार में सबसे ऊंचा अश्व पर सवार मुझे तुरंत पता लग गया कि कल्कि भगवान आने वाले हैं और वही मेरे आगे गुरु बनेंगे। और आज भी मैं उन्हीं को अपना गुरु मानकर, मैंने अभी कोई अब इस समय कोई गुरु मैंने जो है नहीं बनाया रखा है। और जो मेरे पुराने गुरु थे उनका मैं आदर करता हूँ आज भी दिल से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास है कि जब कल्कि माधव आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, स्वामी आएंगे, तब वही मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे। और बहुत पीड़ा हुई कि जो है युग परिवर्तन का समय जो है धीरे धीरे निकल रहा था और हम सारे लोग यही बात करते थे पंथ में कि जो है यही पंथ जो है पूरी दुनिया में शांति लाएगा, धर्म लाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो परमात्मा कहीं ना कहीं अपने भक्तों को दिशा देते हैं और उन्होंने मुझे भी दिशा दी। मुझे ये बता दिया कि बेटा आप निराश मत हो, युग परिवर्तन भी होगा, धर्म की स्थापना भी होगी। तो उन्होंने जो गुरु के लक्षण बताए थे वो यही बताए थे कि आपके जो गुरु होंगे वो युग परिवर्तन करेंगे। पूरी दुनिया में धर्म जो है सिर्फ एक ही बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। सारे धर्मों को एक सूत्र में पिरो दिया जाएगा और वो धर्म का कार्य जो है वो आपके गुरु जब करेंगे वो सार्वभौम गुरु होंगे। ऐसा मेरे मित्र भी कहते हैं जो बहुत बहुत बड़े साधक हैं, मुझसे उच्च कोटि के साधक मैं मानता हूँ, वो भी कहते हैं कि आपके जब गुरु आएंगे वो पूरी दुनिया के सार्वभौमिक गुरु बनेंगे। यानी सारे गुरुओं को उनकी शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात भगवान कल्कि की शरण में जाना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान जल्दी से प्रकट हों, हम लोगों को दर्शन दें, हम पापाचारी नीच आत्माओं को दर्शन दें और अपने शरण में लें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कल्कि माधव। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बने रहें। देखिए हमने ये जो चैनल है हमारा वो कल्कि भगवान के प्रचार प्रसार के लिए बनाया है और अभी हमारे धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि लंबा प्रचार प्रसार हो। तो आप ही लोगों से आग्रह रहेगा कि खुद भी आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को वीडियो प्रचारित प्रसारित करें, लोगों को जोड़ें, चैनल का विस्तार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय जगन्नाथ।